नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने प्रीवियस टॉपिक लिया था वो था हमारा फिजिकल सेपरेटिंग टेक्निक, जिसके अंदर हमने फिल्ट्रेशन पढ़ लिया था, सीविंग पढ़ लिया था, हैंड पिकिंग पढ़ लिया था। दोस्तों एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे बुक्स के अंदर जो दिए गए हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन, हाउ वी कैन सेपरेट द सोल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट। वो सोल्यूशन लिक्विड लिक्विड में है, या सॉलिड सॉलिड का है, या गैस गैस का है, या गैस लिक्विड का है, सॉलिड लिक्विड का है, एट्सेट्रा। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फेजेस कौन सी हैं हमारे मिक्सचर के अंदर, जिसके लिए हम सेपरेटिंग टेक्निक क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। हर मिक्सचर की एक डेफिनेट सेपरेटिंग टेक्निक है। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे जो है इंक को सेपरेट करना है फ्रॉम वाटर, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करने वाली हूँ। बाय चांस जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसे ही पूछा जाता है, कौन सा मेथड है जिसमें आप जो क्रीम है वो मिल्क से क्या कर सकते हो, मिल्क से सेपरेट कर सकते हो। तो आपको मेथड बताना पड़ेगा। वो पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास 2 इममिसिबल लिक्विड हैं, आप जानते हो इममिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं। इममिसिबल लिक्विड होते हैं जैसे ऑयल और वाटर, ऑयल एंड वाटर, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये टाइप का क्या आ जाएगा, सेपरेटिंग टेक्निक आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 सॉलिड दिए गए हैं जिसमें एक सॉलिड वॉलेटाइल है और दूसरा आपका क्या है, सॉल्ट है। तो बताओ दोस्तों कौन सा मेथड यूज़ होने वाला है। तो हम ये सब्लिमेशन मेथड के ऊपर क्या जाएंगे, इसके लिए जाएंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन से हमने सॉल्ट बनाना है, प्योर सॉल्ट और प्योर क्रिस्टल बनाने हैं, तो बताइए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड आ जाएगा। अगर हमने मिक्सचर ऑफ डाई को सेपरेट करना है, मिक्सचर ऑफ डाई को, मिक्सचर ऑफ डाई कैसे सेपरेट करेंगे, तो बताओ कौन सा मेथड यूज़ होगा। ऑब्वियसली क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। देखिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है। बताइए कौन सी एग्जाम्पल में कौन सा मेथड यूज़ होगा। जैसे इंक फ्रॉम वाटर के लिए हम इवेपोरेशन यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन यूज़ करते हैं। अगर क्रीम को मिल्क से सेपरेट करना है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। देखिए ऐसा हाफ हाफ नंबर में, एक एक नंबर में टेक्निक्स पूछ ली जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्विकली हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा मेथड कैसे वर्क करता है। चलिए ये तो था एग्जाम्पल के थ्रू जो पूछ सकते हैं कि कौन से लिक्विड को, कौन से सॉलिड को, कौन से गैसियस को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। तो फ्रैक्शनल और डिस्टिल फ्रैक्शन जो है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो हम बाद में यूज़ करेंगे। जो आज छोटे छोटे मेथड हैं जो बहुत ज़रूरी आते हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा आज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखिए क्रिस्टलाइजेशन जनरली हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर यूज़ करते हैं। जो स्टूडेंट है वो उनके पास ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल की फॉर्म में आते हैं, 11th और 12th में आते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में अगर मान लो कि मेरे को प्योर क्रिस्टल चाहिए, प्योर क्रिस्टल चाहिए किसी भी सैंपल के, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के चाहिए मेरे को, तो मेरे को इम्प्योर सैंपल लेना पड़ेगा सोल्यूशन की फॉर्म में। इम्प्योर जो सैंपल है वो सोल्यूशन की फॉर्म में मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसको हीट करना पड़ेगा। फिर उसको हीट करने के बाद जब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अचीव हो जाता है तो उसको ओवरनाइट रखना पड़ता है। ओवरनाइट रखने के बाद जब आप दूसरे दिन चेक करोगे तो आपको जो सॉल्ट है वो प्योर क्रिस्टल्स की फॉर्म में दिखाई देगा। तो इसके हम क्या करते हैं, प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं, प्योर क्रिस्टल्स। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मदर लिक्विड की फॉर्म में नीचे बैठ जाती हैं। मीन्स जब क्रिस्टल बने होंगे तो उसके नीचे थोड़ा सा लिक्विड भी बचा होगा, और वो लिक्विड क्या होता है, मदर लिक्विड, जो इम्प्योरिटीज़ को क्या करता है, कैरी करता है, और पीछे हमारे क्या बच जाते हैं, प्योर क्रिस्टल्स। तो चलिए ये क्रिस्टलाइजेशन था, ये हम 9th-10th में तो परफॉर्म नहीं करवाते हैं, बट 11th-12th में इनका प्रैक्टिकल है। ऑब्वियसली आप जो है वो 11th-12th के अंदर क्या करेंगे, लैब में जाके परफॉर्म करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन का मेथड सोल्ट फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि जो हम प्योर सोल्ट अपने घर में यूज़ करते हैं, जब हम शुगर के क्रिस्टल जो यूज़ करते हैं वो भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ज़्यादा प्योरिटी फॉर्म में आते हैं एज़ कम्पेयर टू इवेपोरेशन। चलिए दूसरा मेथड फटाफट से देखते हैं क्या है। दूसरा मेथड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, देखो आपने घर में अपनी मम्मी को देखा होगा क्रीम से बटर को अलग करते हुए, तो वहाँ पे हम मिल्क चर्नर यूज़ करते हैं जिसको आप मधानी बोलते हो एज ए पंजाबी में, शायद अभी पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं।
वो हम घर में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि क्रीम से बटर निकाल पाएँ। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है बड़े लेवल के ऊपर अगर आप देखो डेयरीज़ के अंदर, तो इतनी इतनी क्रीम से बटर सेपरेट करना है, वो कैसे करते होंगे। उसमें एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है जो 2 मिनट के ऊपर काम करती है। 2 मिनट के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जो मतलब हैवी पार्टिकल्स होंगे उनको फोर्स करा जाता है, एज ये बेस्ड है उनकी डेंसिटी के ऊपर। हैवी पार्टिकल होंगे वो फोर्सफुली नीचे बैठ जाएंगे, लाइटर पार्टिकल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो लाइटर पार्टिकल को हम ऊपर से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे फ्रॉम द हैवी पार्टिकल्स। अब आपने क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क से, तो सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप बड़े लेवल पे देखना चाहते हो तो आपको डेयरी के अंदर जाना पड़ेगा। छोटे लेवल के ऊपर देखना है तो घर में देख लीजिए कि कैसे जो है वो बटर जो है हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द क्रीम। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक जो मेथड है वो डेंसिटी के ऊपर बेसिस है। अगर जिनकी पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल हैं उनको फोर्स करा जाएगा फॉर सेटल डाउन, तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और जिनकी डेंसिटी क्या होगी, लाइट होगी, या कम डेंसिटी वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, टॉप के ऊपर रहेंगे, और ऊपर टॉप से हम उनको क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। आपकी जो वॉशिंग मशीन है जो वेट कपड़ों को पानी क्या करती है, पानी निकालती है वेट कपड़ों से, एक्सक्यूज़ करती है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस के ऊपर ही चलती है। अगर हमने बटर अलग करना है और बहुत सारी जो ये टेक्निक है ब्लड और यूरिन के जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी इस बेसिस के ऊपर क्या चलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस के ऊपर चलते हैं। तो ये तो सेंट्रीफ्यूगेशन थी। चलिए तीसरी टेक्निक के ऊपर चलते हैं। तीसरी टेक्निक, द मोस्ट फेवरेट टेक्निक ऑफ माइन इज क्रोमेटोग्राफी। चलिए क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो हम एक्चुअली केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हैं इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने कुछ नहीं करना है। हम ये परफॉर्म कैसे करते हैं, एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स बहुत सारी हैं, बहुत बड़े लेवल का ये प्रोसेस है। इसमें मेजॉरिटी जो हम काउंट करते हैं, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, टीएलसी हम एमएससी लेवल के ऊपर थी जो मैंने करी थी। एक है गैस क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करवाते हैं। इसमें हमने क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी होती है पेपर की, कुछ बॉटम से जगह छोड़ देनी और यहाँ पे एक लाइन लगा के एक सेंटर में पॉइंट लगाएंगे। मान लो आपके पास डाई का मिक्सचर है, ऑरेंज है, पिंक डाई है, येलो डाई है, तो यहाँ पे इसका एक स्पॉट लगा देंगे मिक्सचर डाई का, और इसको हम एक क्या करेंगे, जार के अंदर रख लेंगे, या एक कंटेनर के अंदर क्या कर लेंगे, रख लेंगे। रखने के बाद इसको हमने कवर कर देना है और अंदर फिल करना है एक सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट आपका पानी भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आप ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं। धीरे धीरे इसको रहने दो, आप कुछ टाइम के बाद देखोगे ये जो इंक है ना, ये ऊपर जाके डिफरेंट कलर के अंदर क्या हो गई है, सेपरेट हो गया है। एक जगह आपको ऑरेंज दिखेगा, दूसरा जगह अगर आपने पिंक लिया है तो वो कलर दिखेगा। अब ऐसा क्यों है, देखिए डाई के मिक्सचर के अंदर वही डाई का कलर ऊपर जाएगा सॉल्वेंट के साथ जिसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज़्यादा होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो हायर लेवल तक पानी के साथ क्या करेगा, राइज करेगा। और जो कलर पानी के अंदर सॉल्वेंट के अंदर कम सॉल्युबल है वो नीचे ही रह जाएगा, वो राइज नहीं कर पाएगा। तो आप दो डिफरेंट कलर देख सकेंगे इस पेपर स्ट्रिप के अंदर, क्योंकि ये जो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करी है वो हमने पेपर के ऊपर करी है, तो इसीलिए इसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो 11th-12th स्टैंडर्ड के ऊपर हम करते हैं। इसमें हम डाई का मिक्सचर लेके सॉल्वेंट के अंदर जो मिक्स होता है उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं एट लोअर लेवल। तो जो डाई का कलर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्वेंट के साथ ही मूव करेगा ऊपर, और दूसरा जो कलर जो कम सॉल्युबल है पानी के अंदर वो पीछे ही रह जाएगा ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। तो दो अलग अलग कलर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है ये कितनी हेल्पफुल है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे हमने फ्लावर्स के कलर जो हैं वो सेपरेट करने हों थ्रू, तो हम क्रोमेटोग्राफी ही यूज़ करते हैं उसके लिए। पिगमेंट को अलग सेपरेट करना है, तो अगर ब्लड में से ड्रग्स निकालने हैं तो उसके लिए भी ये क्रोमेटोग्राफी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। नेचुरल पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, डाइज को सेपरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो सोचिए डाइज वाली इंडस्ट्री में कितना यूज़ होता होगा इसका। ये तो बस एक पेपर क्रोमेटोग्राफी थी, अब इसकी बहुत सारी अलग अलग क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं जो हायर लेवल के ऊपर आके आती हैं, काम आती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के लिए इतना इनफ है। तो चलिए नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और बस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो बहुत बार आई है, डेट इज़ द सब्लिमेशन। अब हमें पता है सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में जाना विदाउट अंडरगोइंग टू लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन में अगर आपको 2 सॉल्ट दे दिए गए हैं, लाइक एक आपको दे दिया गया है सिंपल सोडियम क्लोराइड सपोज, है ना,
क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो हमारा वो हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब कोई आपका ऑर्गेनिक सॉल्ट दे दिया गया है, चाहे इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे दिया गया है लैब में, और उसके साथ आपको दे दिया गया है कैम्फर, हम घर में यूज़ करते हैं पूजा के लिए बहुत टाइम से। और क्या दे सकते हैं, इसकी जगह आपको एंथ्रासीन भी दे सकते हैं। एंथ्रासीन के साथ आपको नेप्थेलिन बॉल्स, जो घर में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमारे कपड़ों को कोई कीड़ा ना काट जाए। हम सिंक में भी उसकी बॉल्स रखते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाती हैं। तो मान लो सॉल्ट के साथ इनमें से कोई ये एक आपको सॉल्ट दे दिया गया है, तो बड़ी आसानी से आप हीट करेंगे इन दोनों मिक्सचर को, तो जो इनमें से कोई एक होगा वो क्या हो जाएगा, एयर के अंदर सबलाइम हो जाएगा, सबलाइम हो जाएगा, और दूसरा सॉल्ट पीछे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो मीन्स एक वॉलेटाइल है, एक नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मीन्स वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाना, और नॉन वॉलेटाइल जो वेपर्स की फॉर्म में नहीं उड़ेगा। तो ये है हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस। हो सकता है आपको पूछा जाए, मान लिया आपको दिया गया है सॉल्ट प्लस नेप्थलीन, सॉल्ट प्लस एंथ्रासीन, सॉल्ट प्लस कैम्फर, तो एक सबलाइम हो गया और दूसरा पीछे बच गया। तो ये थी हमारी सब्लिमेशन। चलिए आज की लास्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं, मेरी तरफ से लास्ट है। चलिए हमारी जो आज की लास्ट टेक्निक है वो है दो इममिसिबल लिक्विड, मीन्स दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते हैं। और ऐसा कौन सा मिक्सर हो सकता है, ऐसा मिक्सर हो सकता है ऑयल प्लस वाटर का, है ना। मान लो आपको ऑयल प्लस वाटर दे दिया, अभी बोला है चलो भाई कौन सी टेक्निक के थ्रू सेपरेट आउट करेंगे, तो ये जो वर्क करता है ये डेंसिटी बेस्ड है, डेंसिटी बेस्ड। यहाँ पे हमारे पास लैब में एक क्या होती है, एक सेपरेटिंग फनल होती है, सेपरेटिंग फनल होती है। उस सेपरेटिंग फनल के अंदर जो है हमने एक कॉर्क फिट करा होता है। सेपरेटिंग फनल थोड़ी सी मेरी टेढ़ी सी बनी है, बट देखिए सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, सेपरेटिंग फनल के अंदर हमने मिक्सचर ऐड करा है। किसका मिक्सचर ऐड करा है, एक हमारा होगा ऑयल और दूसरा हमारा होगा वाटर, ऑयल और वाटर का मिक्सचर। तो आपको पता है कि ऑयल हल्का होने के कारण, लाइट वेट होने के कारण, कम डेंसिटी होने के कारण वो क्या आ जाता है सरफेस के टॉप के ऊपर, और जो वाटर है वो क्या हो जाता है नीचे। अगर ऑयल और वाटर आपको दोनों मिक्स करके दिया है तो आप इसको पहले किस में लोगे, सेपरेटिंग फनल के अंदर लोगे। सेपरेटिंग फनल, ये है हमारी सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। हम क्या करते हैं, मिक्सचर को लेते हैं, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को लेके इसके अंदर डालेंगे, फिर इसको शेक करेंगे अच्छे से। शेक करने के बाद क्या होता है, शेक करने के बाद जो हमारा वाटर है वो लोअर लेयर फॉर्म करता है और जो ऑयल है वो हायर लेयर फॉर्म करता है। तो कॉर्क को खोल के हम वाटर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और ऑयल हमारा किस में पड़ा रहता है, सेपरेटिंग फनल के अंदर। और ये किस केस में है, जब हमारे जो दो लिक्विड हैं वो कौन सी फॉर्म में है, इमिसिबल, मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो ऑयल और वाटर को हमें क्या करना है, इस टेक्निक के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। और कहाँ ये टेक्निक यूज़ होती है, अगर हमें प्योर आयरन चाहिए, प्योर आयरन चाहिए तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि आयरन को स्लैग से क्या करना होता है, सेपरेट, और स्लैग क्या होता है, ये बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये टॉप लेयर पे होता है और ये क्या है, नीचे बैठ जाता है प्योर आयरन। तो प्योर आयरन की जो ये एक्सट्रैक्शन है स्लैग से, वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सेपरेटिंग टेक्निक्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है 3-4 टेक्निक्स। फर्स्ट जो पढ़ा है वो हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है, फिर हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, फिर हमने सब्लिमेशन पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है, ये इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे क्या करें, सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक पढ़ी है, मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क फ्रॉम थ्रू कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।